आकांक्षा दुबे के मामले में आरोपी समर सिंह जेल की सलाखों के पीछे है। शनिवार को कोर्ट बंद होने के चलते उसकी रिमांड पर फैसला हो नहीं पाया था, मगर सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को फिर से समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसमें उसकी रिमांड को लेकर फैसला होना था। अब इस सुनवाई से ठीक पहले समर सिंह के वकील सामने आ गए और बहुत बड़ा धमाका कर दिया। आकांक्षा दुबे को, आकांक्षा की मां मधु दुबे को पूरी तरह से लपेट लिया, यहाँ तक कि बड़े आरोप लगा दिए और साफ साफ कह दिया, ऐलान कर दिया कि सिर्फ 2 हफ्ते में समर सिंह जेल से बाहर होगा। फिर देखता हूँ क्या होता है। और 2 बड़े सबूतों का भी दावा कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। सुबह सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आकांक्षा केस में अब आगे क्या होने वाला है, और क्या वाकई समर सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ जाएगा सिर्फ 2 हफ्ते में। आपको सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। आप भी आकांक्षा के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस मुहिम में हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मानते हैं आप, क्या समर सिंह जैसे पापी को जमानत मिलनी चाहिए। कमेंट जरूर करें। तो समर सिंह की जिंदगी फिलहाल जेल में कट रही है, जहां वो बेहद बेचैन है। जेल के अंदर उसकी हालत ठीक नहीं है। जेल सूत्रों के मुताबिक बीती रात भी समर सिंह की बेहद बेचैनी में ही गुजरी है। अब इधर 10 अप्रैल सोमवार को समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसके बाद उसकी रिमांड पर फैसला भी होना था। और इसी पेशी से पहले, सुनवाई से पहले समर सिंह के वकील आशीष सिंह सामने आ गए और बहुत कुछ कह दिया। और इस बार तो आकांक्षा के परिवार को, आकांक्षा की मां को भी लपेट दिया। आकांक्षा का परिवार कई तरह के गंभीर आरोप समर सिंह पर लगा रहा है, लेकिन समर के वकील का कहना है कि आकांक्षा के परिवार के पास कोई सबूत है ही नहीं। सिर्फ मुंह जुबानी बातों से कुछ नहीं होता, मीडिया में आकर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। वकील आशीष सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की, जिसमें कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते देखिए, 2 हफ्ते बाद समर सिंह जेल से बाहर होगा, मैं उसको जमानत दिलवाऊंगा, क्योंकि आकांक्षा के परिवार के पास सिर्फ जुबानी आरोप हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। आगे देखिए, समर के वकील ने कहा कि आकांक्षा के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि जिस दिन घटना हुई उस दिन तो समर सिंह वाराणसी में था ही नहीं। लिहाजा यह आरोप पूरी तरह से खारिज होता है कि समर सिंह ने कुछ किया है। आगे देखिए, समर सिंह के वकील आशीष ने कहा कि आकांक्षा की मां ने पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है, 3 साल से पैसे नहीं चुकाने की बात कही है। तो ऐसे में अगर लेन देन की कोई बात है तो कोई सबूत उनके पास होगा, कोई स्लिप होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई लेटर होगा। उनके पास अगर कुछ भी है तो दिखाएं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, लिहाजा वो सबूत दिखा ही नहीं सकते। और देखिए, वकील आशीष सिंह ने आगे कहा कि 3 साल से जब समर सिंह आकांक्षा को पैसे नहीं दे रहा था, तो फिर आकांक्षा ने इसकी पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की। पुलिस के पास तो कोई कंप्लेन है ही नहीं, लिहाजा यह आरोप भी बेहद कमजोर है। और देखिए, आकांक्षा के साथ मारपीट का भी आरोप समर सिंह पर लगा है, जिस पर वकील का कहना है कि क्या कोई सबूत है, क्या कोई शिकायत कभी पुलिस को दी गई, क्या किसी और से शिकायत की गई, तो उसका भी सबूत दिखाइए। वकील ने कहा कि यहाँ पर भी उनके पास, यानी कि आकांक्षा की मां के पास कुछ भी सबूत नहीं है। अब इसके बाद समर सिंह के वकील आशीष सिंह ने कहा कि मेरे पास 2 बड़े और पक्के सबूत हैं, 2 क्रांतिकारी सबूत हैं, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते में समर सिंह को जमानत दिलवा देंगे। जी हाँ, आशीष सिंह ने कहा कि आकांक्षा की मां के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये दिखाता हो कि समर सिंह उस घटना में शामिल था और उस दिन वाराणसी में था। वकील ने कहा कि उनके पास आकांक्षा की मेडिकल रिपोर्ट, उसकी फाइनल पीएम रिपोर्ट भी है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 मार्च को आकांक्षा के साथ क्या हुआ था। आशीष सिंह ने कहा कि हमारे पास इसका पक्का सबूत है कि उस दिन 25 मार्च को समर सिंह वाराणसी से बाहर था, और वो दिखाकर ही हम कोर्ट से जमानत मांगेंगे और हमें जमानत मिल भी जाएगी। अब एक तरह से समर सिंह के वकील आशीष सिंह ने पूरी तरह से आकांक्षा की मां के आरोपों को खारिज कर दिया, पूरी तरह से उन्हें झूठा बता दिया और ये कह दिया कि उनके पास किसी भी बात का, किसी भी आरोप का कोई सबूत नहीं है, और इसीलिए समर सिंह को कुछ होगा ही नहीं और वो जमानत पर जेल से बाहर आ जाएगा और फिर से अपनी मनमर्जी मुताबिक जिंदगी जिएगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि आखिर होने वाला क्या है, आगे क्या होगा। जी हाँ, क्योंकि समर सिंह के वकील आशीष सिंह ने कहा कि सिर्फ 2 हफ्ते में बेल मिल जाएगी और समर सिंह को कुछ नहीं होगा, तो ये सिर्फ बातें हैं। जी हाँ, ये सिर्फ वकील का दावा है, जबकि सच तो ये है दोस्तों कि किसी भी केस में आरोप तो लगाया जाता है और आरोप लगाने वाले को सबूत नहीं देने होते हैं, बल्कि सबूत लाने का, जुटाने का, गवाह लाने का काम पुलिस का होता है। और अब पुलिस वो काम बखूबी कर रही है।
आगे देखिए, आशीष सिंह की बातों का अगर हम जवाब दें तो अभी केस की शुरुआत हुई है। ये खबर बनने तक अभी तक समर सिंह को रिमांड पर लिया जाना बाकी है और रिमांड में पुलिस पूछताछ करेगी और पुलिस रिमांड में पुलिस की 3rd डिग्री में बड़े बड़े अपराधी भी तोते की तरह बोलने लगते हैं। तो फिर समर सिंह किस खेत की मूली है, वो भी बोलेगा और सारे के सारे आरोप जो उस पर लगे हैं, जो सच है वो कबूलेगा। दूसरी बात ये कि जो वकील ने कही है कि आकांक्षा को पैसे नहीं देने, मारपीट का भी कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह भी आकांक्षा की मां के पास नहीं है, तो इसके लिए भी सबूत ढूंढना और खोजना पुलिस का काम है। और सबसे बड़ी बात, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम, कई लोग बोल चुके हैं कि इस मामले में वो आकांक्षा का साथ देंगे। आकांक्षा दुबे के लिए जल्दी मुंह खोलने वाले हैं और ये भी तय है कि कुछ न कुछ सबूत, कोई न कोई गवाह मिल ही जाएगा और फिर तो समर सिंह के पास कुछ बचेगा ही नहीं और ना ही उसके वकील आशीष सिंह के पास ही कुछ बचेगा, क्योंकि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में जुट गई है और पुलिस ने इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को अपनी एक तरह से डिग्निटी पर ले लिया है, अपनी एक तरह से इज्जत पर ले लिया है। लिहाजा इस पूरे मामले में जल्द से जल्द समर सिंह की रिमांड होकर इसमें पूरा खुलासा होने वाला है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में समर सिंह के खिलाफ जो सबूत नहीं है, जो गवाह नहीं है की बात कही जा रही है, वो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबूत पुलिस जुटा रही है, गवाह भी सामने आने वाले हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या समर सिंह बिना सजा के ही जेल से बाहर आ जाएगा? क्या उसे किए की सजा नहीं मिलेगी या फिर देर से ही सही आकांक्षा का इंसाफ पूरा होगा, सुशांत का भी इंसाफ पूरा होगा? क्योंकि उस ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। आप क्या मानते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो समर सिंह को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कैसे आकांक्षा के गुनहगार समर सिंह को गाजियाबाद से लाया गया, कैसे समर सिंह को वाराणसी पुलिस लाइन में रखा गया और फिर कोर्ट में पेशी से पहले कैसे समर की तबीयत बिगड़ गई। इनकी पूरी डिटेल आप हमारे और वीडियोस में देख सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। जी हाँ, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के बाद समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और समर सिंह को जेल शिफ्ट कर दिया गया। ये तो सभी को पता है, लेकिन कोर्ट के अंदर पूरा ड्रामा क्या हुआ ये पता नहीं होगा। जी हाँ, कोर्ट रूम के अंदर खासा ड्रामा हुआ था, बवाल हुआ था। समर सिंह ने एक तरह से अपनी हरकतों से हंगामा खड़ा कर दिया था। वही सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। शनिवार की शाम करीब 4 बजे पेशी होनी थी, मगर ये डिले हो गई और फिर करीब 5:05 पर जज वहां पर पहुंची और जज के आते ही सुनवाई भी शुरू हो गई। पहले पुलिस ने अपना केस बताया और कहा कि आकांक्षा दुबे के मामले में समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसकी रिमांड चाहते हैं। इस पर समर सिंह के वकील ने विरोध किया कि समर के साथ पहले ही गाजियाबाद में पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद वाराणसी पुलिस लाइन में भी करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई थी, लिहाजा रिमांड की जरूरत है ही नहीं और समर सिंह को तुरंत जमानत दे दी जाए। अब इस दौरान पूरा केस देखा तो पहली नजर में कोर्ट ने समर सिंह की जमानत को खारिज कर दिया। जी हाँ, तुरंत ही एक झटके में समर की जमानत खारिज हुई और जैसे ही समर सिंह की जमानत खारिज हुई तो समर सिंह का बर्ताव अचानक बदल गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह कोर्ट के अंदर, जो कि कटघरे में खड़ा था, वहीं पर चिल्लाने लगा और एक बार फिर से बेहद बुरी तरह से दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बोलने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब समर सिंह की हालत देखकर, हंगामा देखकर कोर्ट भी हैरान हो गई, वहां मौजूद सारे लोग भी हैरान हो गए। अब यहीं पर समर सिंह ने अगला पैंतरा भी मार दिया और तुरंत उसी कटघरे से कूद गया। जी हाँ, समर सिंह को जिस लकड़ी के कटघरे में रखा गया था, सूत्रों के मुताबिक उसी कटघरे के बाहर समर सिंह ने जंप लगा दिया और समर सिंह को पुलिस वाले और कोर्ट के मार्शल पकड़ पाते इससे पहले ही समर सिंह जज के बिल्कुल पास पहुंच गया, करीब पहुंच गया और वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि जज साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जमानत दे दो, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे जाने दो। अब सूत्रों के मुताबिक जज को भी ऐसा अंदाजा नहीं होगा कि समर सिंह इस तरह का पागलपन करेगा, मगर समर सिंह तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। समर सिंह ने वहीं पर जज के और करीब जाने की भी कोशिश की, उस टेबल के पास तक पहुंच गया और फिर तो तुरंत ही पुलिस भी एक्टिव हो गई, मार्शल भी एक्टिव हो गए और समर सिंह को वहां से तुरंत हटाया गया। मगर समर सिंह का चिल्लाना अब और ज्यादा बढ़ गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बीच समर सिंह ने पुलिस वालों से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने वकील के पास जा पहुंचा। जी हाँ, कोर्ट के अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा था, ड्रामा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का सीन हो, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। समर सिंह ने बिल्कुल खासा हंगामा वहां पर खड़ा कर दिया था। दौड़कर अब समर सिंह अपने वकील के पास पहुंच गया था और वहां पहुंचते ही पैरों में गिर पड़ा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह अपने वकील के पैरों में गिर गया और बोलने लगा कि साहब मुझे जमानत दिलवा दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ,
मैं लॉकअप में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे पुलिस से बचा लो, मुझे जेल से बचा लो, मुझे बचा लो। अब यहाँ पर खासा हंगामा बहुत बुरी तरीके से हो चुका था और फिर वकील के इस समझाने के बाद समर सिंह माना और वकील ने समर सिंह के कान में कुछ कहा। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये कहा हो कि ज्यादा ड्रामा करोगे तो केस तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा और मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ जाएगा। तो इसीलिए तो इसके तुरंत बाद समर सिंह वापस चुपचाप जाकर उसी कटघरे में जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर उसे पहले खड़ा किया गया था।